आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। आज 15 अगस्त है और आज के दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत अपना 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज हम लोग 2022 में यह 75वां वर्ष हम लोग मना रहे हैं। 75 वर्ष की यात्रा हम लोग पूरी किए। पूरा भारत आज के दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। और जो जिस प्रकार से इस दिवस को, इस वर्ष को, इस वर्षगांठ को मनाना चाहता है, मना रहा है। तो आज इस दिवस पे मन में आया कि एक घटना आपके बीच में साझा करूं। आप लोग निश्चित ही सुने होंगे और यदि नहीं सुने हैं तो यह घटना बिल्कुल सुननी चाहिए। यह प्रेरणा है हमारे लिए, क्योंकि जो हमारे देश के पूर्वज रहे, हमारे राष्ट्र के पूर्वज रहे, उनको हम लोग स्मरण करें। और आज तो यह दिवस है, आज़ादी का दिवस। ना जाने कितने लोगों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी अपने भारत माँ की रक्षा के लिए, अपने देश की स्वतंत्रता के लिए। यह विषय हम लोग जिस पे चिंतन करें, जिसके लिए यह वीडियो आप सबके मध्य है। एक बार की बात है, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से एक लेटर रक्षा मंत्रालय में गया और यह लगभग 2000 की घटना मैं आपके बीच में साझा कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से एक चिट्ठी रक्षा मंत्रालय में जाती है। किसी शिक्षक ने लिख के भेजी थी कि मान्यवर, आपसे सविनय निवेदन है कि मेरा पुत्र युद्ध में मारा गया, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई, वह शहीद हो गया और वह जहाँ पर शहीद हुआ था उस स्थान को मैं देखना चाहता हूँ और उस दिवंगत आत्मा का मैं पिता हूँ, मेरी पत्नी है और मैं दोनों पति पत्नी उस स्थान का दर्शन करना चाहता हूँ। वह चिट्ठी रक्षा मंत्रालय पहुँचती है। मंत्रालय के कर्मचारी के पास वह चिट्ठी जाती है। कर्मचारी उस चिट्ठी को पढ़ता है, बहुत भावुक हो जाता है और वो मन में संकल्प लेता है कि ठीक है, यह बात माननीय मंत्री जी तक जाएगी और अगर यदि रक्षा मंत्रालय इस यात्रा का खर्चा नहीं उठाना चाहेगा तो मैं अपने जेब से, स्वतः के जेब से इसका खर्चा मैं दूंगा और यह यात्रा मैं पूरी कराऊंगा। चूंकि वह भारत का लाल था जो शहीद हो गया और उनके माताजी पिताजी यदि मिलना चाहते हैं अपने बच्चों के, उस स्थान को देखना चाहते हैं, तो निश्चित ही हम उसको दिखाने का प्रबंध करेंगे। 7 जुलाई 2000 को उस बच्चे की पहली पुण्यतिथि होती, उस बालक की पुण्यतिथि थी। वो माताजी पिताजी को प्रबंध किया जाता है, वो लोग जाते हैं उस स्थान को देखने। जब वो बॉर्डर की सीमा पे पहुंचते हैं और वहाँ से चलना शुरू करते हैं, इतने में एक आर्मी का अधिकारी आता है। पहले सारे फौज के लोग मिलके उनको उचित सम्मान देते हैं। सम्मान के बाद जब उन दोनों लोगों को लेके जाया जाने लगता है, उसी बीच में एक आर्मी का अधिकारी आता है और अधिकारी आता है, वो माताजी पिताजी को देखता है, उसका हृदय द्रवित होता है और एक फूलों का गुच्छा, पुष्पगुच्छ जिसको हम कहते हैं, ले आके माताजी पिताजी के हाथ में पकड़ाता है और पैर छूता है। वह जैसे पैर छूता है, ये माताजी पिताजी बिल्कुल घबरा जाते, कहते रहे नहीं भाई, आप पैर क्यों छू रहे हैं? आप एक आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी हैं और आप हमारा पैर छू रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा कि जो फूल मैं आपको दे रहा हूं, यह फूल मेरी इच्छा थी कि मैं आपके बेटे को दूं, लेकिन अंतिम क्षण वह नहीं रहा और उसकी वीरता का प्रमाण मैं आपको दूंगा। हमने उस घटना को देखी, किस प्रकार से वहाँ पे वह घटना घटी, वो मैंने अपने इन्हीं आंखों से देखा है और मैं आप लोगों को देख के मेरा हृदय द्रवित हो गया कि ये वही माता पिता हैं जिन्होंने ऐसे वीर बेटे को जन्म दिया था। और इसलिए यह पुष्पगुच्छ मैं आपको दे के आपका सम्मान कर रहा हूँ, आपका पैर छूना चाहता हूँ, आपके चरण छूना चाहता हूँ, चरण रज लेना चाहता हूँ। तो काफ़ी उत्सुकता, बस क्योंकि जिससे आपको प्रेम होता है, जब आप उसकी कहानी सुनिए, उसके बारे में जानना चाहें, उसके बारे में सुनिए, तो मन में बड़ा उत्साह आ जाता है कि अरे ये तो मेरे व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहा है, मेरे बारे में बता रहा, हमारे प्रिय के बारे में बता रहा है। और वो पिता
जो अपने बेटे की कहानी सुनता वह बिल्कुल लालायित हो उठा। माँ अपनत्व और ममत्व से एकदम छलक रही थी, उसके आंखों में वो स्नेह दिख रहा था अपने बेटे के प्रति। और उसने कहा नहीं बताइए हुआ क्या था वहाँ पे। तो आर्मी का अधिकारी बताने लगा कि यह भारत की टुकड़ी थी, हम कुल 5 लोग थे और उधर से पाकिस्तान वाले लगातार LMG से गोलियों की बारिश कर रहे थे। LMG माने लाइट मशीन गन। लगातार गोलियों की बौछार आ रही है, गोलियां पड़ती चली जा रही हैं। अच्छा, हम 5 जवान आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद ऐसे पहाड़ की छोटी छोटी चोटियां होती हैं, उसके पीछे में छिप गए। और हमने कहा कि ऐसा है, मैं हेड चार्ज के लिए आगे जा रहा हूँ और तुम जो है पीछे से कवर करोगे। तो आपका जो बेटा था ना माता जी, उसने हमसे कहा अरे तुम पागल हो रहे हो, अरे तुम्हारी बीबी है, बच्चे हैं, उनका क्या होगा, मुझको देखो मैं अभी कुंवारा हूँ, मुझको आगे जाने दो। मैंने बहुत कहा नहीं मैं जा रहा हूँ। कहा इट्स माई ऑर्डर, आगे मैं जाऊँगा, तुम नहीं, मैं जाऊँगा और तुम कवर करोगे। आई विल डू द हेड चार्ज। और माता जी आपका बेटा बिल्कुल अपने सीने को चौड़ा करके आगे बढ़ता चला जा रहा था। उधर से गोलियों की बौछार हो रही है और जाते जाते एक समय यह आ गया कि वो पाकिस्तान के बंकर में घुस के बम से पूरे बंकर को जला दिया, दगा के खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। और उसके बाद जब हम भागते हुए आपके बेटे के पास पहुंचे, उस बच्चे के पास पहुंचे हैं और उसकी शरीर को जब हमने पलटा है तो शरीर में कुल 42 गोलियां लगी हुई थी। आप सोच सकते हैं इस छोटी सी शरीर में 42 गोलियां किस प्रकार से उस शरीर को छलनी कर दी। यह कहते कहते आर्मी का जो जवान था वह तो भावुक था ही, उसके साथ साथ माता जी की आंखों से एकदम आंसू गिर रहे हैं। वह पिता माने एक पिता के लिए उसके पुत्र को खोना सबसे बड़े कष्ट का विषय। वह पिता रो रहा है, वह मां रो रही है, बिलख रहे हैं। और उसके बाद उस मजबूत छाती से वह पिता कहता मुझे गर्व है कि मैं उस बेटे का बाप हूं। वह मां गर्व करती है कि मैंने ऐसे, मेरी कोख धन्य हो गई, ऐसे बच्चे को अपने कोख में पाल के। वो माता पिता उन पहाड़ियों के बीच में चलते हुए जा रहे थे। अचानक पिता के पैर रुक जाते हैं और वो बड़े भाव विभोर होके उस आर्मी के जवान की तरफ देखते हैं और देखते देखते अपने हाथ बिल्कुल एकदम हाथ कांप रहे हैं और कपकपाते हुए हाथों से अपने झोले में से एक शर्ट निकाला और वह शर्ट निकाल के अपने आंखों के आंसू को पोंछते हुए उन्होंने कहा कि बेटा, मेरा एक सपना था, मैंने ये शर्ट सिलाई थी और जब मेरी अपने बेटे से बात होती थी तो मैं उससे कहता था कि बेटा जब छुट्टी इस बार आना, थोड़ा जल्दी आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए शर्ट सिलाई है। तुम्हारी माँ ने कपड़ा पसंद किया था, मैंने शर्ट सिलाई है और वो शर्ट जो है तुम पहनोगे तो बहुत अच्छे लगोगे। लेकिन वो बेटा वापस नहीं आया। लेकिन बेटा उस घटना के दौरान तुम वहाँ पे थे और जिस हिसाब से तुमने मेरे बेटे के बारे में बताया, मेरी इच्छा ये थी अगर ये शर्ट तुम पहन लोगे तो मुझको लगेगा कि मेरे बेटे ने ये शर्ट पहन ली। यह कहते हुए वो माता रो रही थी, पिताजी रो रहे थे, वो आर्मी का अधिकारी बिल्कुल भावुक हो चुका था। वो शर्ट पहनता है, वो बालक, वो आर्मी का अधिकारी उस शर्ट को पहनता है। यह घटना जो आपके बीच में हम साझा कर रहे थे, यह घटना किसी और की नहीं, हम लोगों ने नाम सुना होगा। उनके पिता का नाम था गिरधारी लाल बत्रा। पिता का नाम गिरधारी लाल बत्रा था, माता जी का नाम कमल कांता था और उस बेटे का नाम कोई और नहीं, उस बेटे का नाम विक्रम बत्रा था। जी हाँ, विक्रम बत्रा। अभी हाल ही में कोई शेरशाह करके पिक्चर कुछ हमारे बॉलीवुड के अभिनेताओं ने बनाया था, वह पिक्चर उस पे बनी। यह वास्तव में हमको जानना चाहिए कि हमारे देश में यह विक्रम बत्रा कोई एक ऐसी कहानी नहीं है। अनंतनाग की घटना होती है, पठानकोट की घटना होती है, मुंबई की घटना होती है। इन घटनाओं में ना जाने कितने प्राणों की आहुति दी गई है। यह भारत ऐसे नहीं आज़ाद हुआ,
यह भारत माँ के वीरों के लहू से इस धरती को सींचा गया है। तब जाके दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, इस पंक्ति की सार्थकता होती है। अभी कुछ दिन पहले रक्षाबंधन का पर्व बीता है। आप सोचिए क्या उस बहन की छाती होती, क्या उस बहन का हृदय होता है, जो हंसते हंसते अपने भाई को भेज देती है बॉर्डर पे और कहती रक्षा में वापस नहीं आना, बॉर्डर पे रहना, राखी मेरी पहुंच जाएगी। तुम सुरक्षित रहोगे तो अकेले मैं नहीं, इस पूरे देश की बहनें सुरक्षित रहेंगी। उस माँ की छाती देखिए जो अपने बेटे को हृदय से लगा के रखती है माँ। वह अपने बेटे को भेज देती, बेटा जा उस बॉर्डर पे जाओ, और तुम अगर सुरक्षित रहोगे तो इस देश की सारी माताएं सुरक्षित रहेंगी। उस पिता का हृदय सोचिए जो अपने बेटे को उंगली पकड़ के चलना सिखाए। वो चाहता है कि मेरे बुजुर्ग जब मैं हूँ, मैं बुढ़ा हूँ, तो मेरी लाठी बने मेरा बेटा। वो उस बेटे को हंसते हंसते बॉर्डर पे भेज देता है, और जब वो बेटा शहीद होके आता है तो ये घटनाएं कई बार हमने सुना है। ये अभी एक घटना सुल्तानपुर जिले में हुई थी, वो मेरा गृह जनपद है इसलिए बता रहा हूँ। वो पिता उसके बाद अपना सीना चौड़ा करके कहता है कि अगर मेरा दूसरा बेटा होता तो मैं भी उसको भारत माता के लिए भेज देता। वो इस देश के लिए शहीद होके आता, इस देश के लिए कुछ कर सकता। हम अपना क्या योगदान कर सकते हैं, यह चिंतन का विषय है। हम क्या कर सकते हैं, इस पे हम विचार करें। भारत माँ हमारी माँ है। हम किस प्रकार से अपनी सेवा कर सकते हैं? हम शिक्षा के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, हम सेवा के माध्यम से पूरा कर सकते हैं, हम जिस प्रकार से भी सेवा कर सकते हैं राष्ट्र के लिए, तब जाके विक्रम बत्रा जैसी महापुरुषों को श्रद्धांजलि हम अर्पित कर सकते हैं। आज आज़ादी के दिवस पे एक सुंदर घटना आप लोगों के मध्य साझा किया हूँ। इसको हमारे जो भी ऐसे बालक, अभी जो छोटे विद्यार्थी, उनको ये कहानियाँ सुनाइए। इससे उनको सीख मिलेगी और वो फिर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभिनव शर्मा।